हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 47। डेली की तरह मैं आज भी लाइब्रेरी गई, बट वहाँ पे लाइट कल प्रॉब्लम थी, बताया था मैंने। तो आज भी लाइट की दिक्कत थी, तो फिर मैं वहाँ से कुछ अपनी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह लेकर वापस आ गई। फिर घर पे ही मैंने वेक्टर का लेक्चर लगाया 5 और उसकी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया। ये रही शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने बेसिक मैथ्स का लेक्चर 17 लिया और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का 9 बजे तक मैंने क्लासेस 3 बजे तक मैंने क्लासेस की। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट नोट है वो बनाई, ठीक है। वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, बुक से मैंने पढ़ाई किया मैड इजी से। उसके बाद ये देखो, इस पे मैंने वर्क किया। इसके साथ साथ मैंने डीपीपी लगाया जो मैम ने दिया था, ठीक है, वो लगाई मैं। कुछ क्वेश्चंस आगे के थे। ये देखो, यहाँ फ्रॉक से मुझे करना है, बाकी ये मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोच कर रिवीज़न कर कर के लिखती हूँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देती। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है या फिर मैं भूल सकती हूँ, मुझे रिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ पर लिखती हूँ एकदम पॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो फ्रॉग और कॉकरोच अब इतने में मुझे करना है। अगर नहीं हुआ तो एक छोटा सा पेज में और ऐड कर दूँगी और बस इसी बुक में रख दूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं सारे चैप्टर्स की ऐसे वन शीट में पूरा चैप्टर कवर अप करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं सारे चैप्टर का करूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने वेक्टर की शॉर्ट नोट्स बनाई, वो तो बताई दी मैं। अभी केमिस्ट्री का बनाना बाकी है आज का, और कल का भी बाकी है यार। कल भी मैंने कहाँ पढ़ाई किया था, कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी गर्मी में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डीपीपी वगैरह भी सॉल्व की। कुछ अलग से मैं दूसरे बैच में जाकर मैंने डीपीपी सॉल्व की है, 20-21 क्वेश्चन वहाँ पर भी किया है मैंने बायो का। और फिज़िक्स की केपीपी भी मेरी हो गई। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बताती हूँ। केपी तुम लोग बोलते हो ना कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या करें, डीमोटिवेशन हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है, ये वो है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मुझे भी होती है यार। वही मैं तुमको एकदम सच में जो भी मेरे साथ हो रहा होता है या फिर जो भी मैं कर रही होती हूँ वो मैं एकदम सच सच यहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम लोगों के साथ मैं शेयर ही नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद के लिए भी कुछ क्रिएट कर रही हूँ, ताकि मैं जब भी कभी फ्यूचर में देखूँगी ये वीडियो तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कितना सच बोल रही थी, कैसा कैसा मैं फेस कर रही थी। तो ये वीडियो मेरे खुद के लिए भी होती है, मैं तुम लोग के लिए सिर्फ नहीं बनाती हूँ, ये मेरी खुद के लिए वीडियो होती है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोलती हूँ एकदम सच बोलती हूँ, ठीक है। जितना मुझसे बनता है, नहीं बनता, वो सब कुछ मैं सच सच यहाँ बताती हूँ। तो क्या मैं केपीपी मैंने आज सच में सॉल्व किया। 22 क्वेश्चन थे, 20 मिनट का टाइम दे रखा था सर ने, मेरे से 20 मिनट में तो नहीं हुआ, मेरे को 1 घंटे के आसपास लग गया उसको सॉल्व करने में। और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत थे, मैक्सिमम गलत थे। नंबर भी बता दूँ, मेरे अप्रॉक्स 9-10 क्वेश्चन सही थे, बाकी सब गलत। सोच सकते हो अब कितना मुझे डिमोटिवेशन फील हुआ होगा कि मुझे वेक्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर है, सारा कुछ शॉर्ट नोट सब कुछ क्लियर है, बट स्टिल क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इतने सारे गलत हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन चेक किया जब, तो सॉल्यूशन अभी नहीं देखी हूँ मैं, जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं मैं उनको फिर से करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन देखूँगी, ये मेरा प्लानिंग है। हाँ, तो बस अभी मैं 9 बजे से अभी 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे से मैं केमिस्ट्री करूँगी। मैं पता नहीं क्यों केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा भाग रही हूँ। मैं केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ बैकलॉग बन रखा है, लेक्चर का बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग है क्वेश्चंस का। क्लास के क्वेश्चंस लगाने होते हैं दोबारा, मुझे एमपीक्यू लगाना होता है, डीपीपी लगाना होता है, सब मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। मैं केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा भाग रही हूँ शायद, बट नहीं, मुझे भागना नहीं है, मुझे करना है, ठीक है। तो अब मैं 9 बजे से बैठूँगी केमिस्ट्री को पढ़ने, ठीक है। आप लोग भी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट यार। फालतू की वीडियो वगैरह मत देखना कि इनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया।
बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होगा। तुम अपने आप पे फोकस करो, दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ अपना देखो, जो हो रहा है वो होगा ही। तुम बदल नहीं सकते देखकर या सुनकर कुछ भी, जो होगा वो होना ही है। सो तुम खुद पर ध्यान देकर ज़रूर कुछ ना कुछ बदल सकते हो। तो बस पढ़ते रहो, लगे रहो, रुकना नहीं है बस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।